नमस्कार दोस्तों, आपके अपने संदीप सर मैथ्स में स्वागत है। अपनी जो सीईटी क्लासेस चल रही थी उसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट की अपनी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज अपन चौथी क्लास लेंगे, जिसके अंदर जो सीईटी के जो पीछे आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके बारे में अपन क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6,000 रुपए, और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 6,750। यानी कि मेरी 7 वर्ष में तो कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में, ठीक है, 7 वर्ष में तो कितनी हो जाती है, 6,750, ठीक है, और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में, ठीक है। वो क्या आएगा, मेरा ब्याज आएगा, ठीक है। तो 6,750 में से 6,000 गए तो ये 750 रुपए है, ठीक है। ये मेरे 750 रुपए, ये क्या आ रहा है, ब्याज कितने साल का, 3 साल का। 3 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 750। तो 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 750, ठीक है, बट्टे में क्या, 3 वर्ष, ठीक है, ये कितना हो गया, 250, ठीक है। तो जो ब्याज आएगा 1 वर्ष का वो कितना आ रहा है, 250। अब अपने को क्या बोल रहा है कि देखो, यहाँ पे मिश्रधन दे रखा है कितना, 4 साल का, 1 साल का ब्याज मिल गया, ठीक है, 250। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष का ब्याज। अपने को किसका ब्याज निकालना है, 4 वर्ष का ब्याज। तो 1 साल का 250 है तो गुणा 4, तो ये कितना हो गया, 1,000 रुपए। तो जो 4 वर्ष का ब्याज आएगा वो कितना जाएगा, 1,000 रुपए। अपने को पता है कि जो इसका मिश्रधन है वो कितना है, 6,000, और ब्याज मिल रहा है 1,000 रुपए, ठीक है, ब्याज मिल रहा है 1,000 रुपए, और मिश्रधन है वो क्या है, 6,000 रुपए। तो अपन क्या ये बोल सकते हैं कि मेरा मूलधन होगा वो कितना होगा, 6,000, ठीक है, मिश्रधन माइनस ये कितना हो गया, 1,000, ठीक है, 6,000 में से 1,000 गया तो 5,000, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये जो मेरा ये क्या हो गया, 5,000, ठीक है, ये 5,000 है, ये क्या हो गया, ठीक है, ये 5,000 मेरा मूलधन हो गया। अपने को क्या निकलवा रहा है कि वह धनराशि कितनी होगी, ठीक है, धनराशि कितनी होगी, यानी कि कितनी हो गई, 5,000 रुपए, कितनी हो गई, 5,000 रुपए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक सम है, ठीक है, कितना दे रखा है, 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% और 10% की दर से उधार दी। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त दिया, ये 8% की दर से, और ये कितना है मेरे भाई, 10% की दर से। अब अपने को यहाँ पे अगर इनका दोनों का कंपाउंड रेट मिल जाए, संयुक्त ब्याज मिल जाए, ब्याज की दर मिल जाए, संयुक्त ब्याज की दर मिल जाए, तो क्या मैं यहाँ पे इनका दोनों का मूलधन का अनुपात निकाल सकता हूँ, और अगर मूलधन का अनुपात मिल गया तो मेरा खेल ही खत्म हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज, अगर 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है कितना, 3,000,
आठ। ठीक है, ये कितना है 3008। ये मूलधन कितना है अपने को, देखो मूलधन दे रखा है 17,200 का। ठीक है, आर प्रतिशत निकालना है, रेट निकालनी है। ठीक है, जैसे ही आप इसके प्रतिशत लगाओगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। लेकिन अपने को जो ब्याज दे रखा था वो 2 साल का दे रखा था, तो 1 साल का ब्याज करने के लिए नीचे किससे भाग दोगे, 2 से। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई। ठीक है, ये 2 से कटेगा कितनी बार, 15 बार, जीरो और 4। ठीक है, अब ये 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 और 4 3 12। ऊपर ये किससे काटोगे, 4 से, तो 4 3 12 और 4 संते 28 और 4, ठीक है 24। ठीक है, तो ऊपर आ गया 376। आर प्रतिशत की वैल्यू कितनी आई, 376/43%। ठीक है, अब देखो ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना बताया था मैंने। यहाँ पे अपनी दर आई वो कितनी आई, 376/43%। ठीक है, अब देखो ये एलिगेशन से कैसे सोल्व करोगे, अगर नीचे कोई बट्टे में कोई संख्या दे रखी है तो इसी संख्या को इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको भी 43 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी किससे करेंगे, 43 से। अगर इसको तो इसको भी किससे करोगे, 43 से। यानी कि इन तीनों को 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये नीचे जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, जो बट्टे में जो वैल्यू आ रही है उसको क्या किया जाए, खत्म कर सके। ठीक है, अब देखो 43 को 8 से किया तो 8 3 24, 32 और 2 34। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया, 344%। ठीक है, ये तो कितना हो गया, 344%। ये कितना हो गया, 430%। और ये कितना हो रहा है, 300। ये 43 से 43 कट गया तो मेरा जो प्रतिशत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 376%। अब देखो 430 में से 376 गए। ठीक है, तो 24 और 30 कितने हो गए, 54। ठीक है, ये कितना हो गया, 54। और इधर देखो ये 344 है और ये कितना है, 376। ठीक है, तो ये कितना बचा अपना, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, यानी कि मेरा 54/32। ये कट रहा है क्या, कट रहा है। ठीक है, किससे, 4 से कट रहा है कि 2 से कट रहा है, 27। और ये 2 से कटेगा तो कितना हो गया, 16। ये मेरा 27 और ये 16। अपने को क्या बोल रहे हैं कि 8% की दर पर उधार दी गई राशि, यानी कि 8% पर कितना दे रहा है अपने को। ठीक है, 27। ठीक है, और अपॉन टोटल, टोटल कितना आएगा, 27 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 43। ठीक है, कितना आएगा, 43। और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, किसका टुकड़ा कर रहा है अपने को, 16,000, ये 17,200 के। ठीक है, तो जो 8% की दर आएगी, ठीक है, वो कितना दे रहा है, ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 27, बट्टे में इन दोनों को जोड़ के लिखोगे गुणा 17,200। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 चौक 12। इसको काटोगे तो ये कितनी बार गया, 3 बार और 2 जीरो, तो कितना हो गया, 8100 रुपए। ठीक है, ये 4 बार कटेगा, 4 बार। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 108 और, ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 43 को 4 से गुणा करोगे तो 172 आएगा। ठीक है, और 27 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 108 और 2 जीरो की, 2 जीरो, 108 और 2 जीरो की क्या आ जाएगी, 2 जीरो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि इस सम ऑफ दो 25,600। ठीक है, 25,600 रुपए की धनराशि, एक भाग को 75, ठीक है, धनराशि को 7% और दूसरी को कितने पर दे रहा है, 9%। एक को तो दे रहा है 7% के ऊपर और दूसरे को कितने पे दे रहा है, 9% के ऊपर। ठीक है, पर एनम साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज मिल रहा है अपने को, ये कितना, 5,832। अगर ये 3 साल का ब्याज दे रखा है
तो 1 साल का ब्याज तो निकालेंगे। अगर 3 साल का ब्याज अपने को दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, आर प्रतिशत। तो आर प्रतिशत कैसे निकालोगे, 5,832 बट्टे में क्या करोगे, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 25,600, 25,600। ठीक है, और दर कितनी हो गई, 100। लेकिन ये ब्याज दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 3 साल का। तो 1 साल का निकालने के लिए किससे नीचे किससे भाग दोगे, 3 से। अब देखो 2 जीरो से तो मेरी 2 जीरो कट जाएगी, 3 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखो 3 एकम 3, 27, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। ठीक है, अब देखो 8 से काट लो एक बार, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 और 3 कितने हो गए, 8 चौक 32, 8 3 24। ये कितनी बार जाएगा, 32 बार। ठीक है, अब कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही, नहीं कट रही है, तो ये कितना हो गया, 243/32। ठीक है, 243/32। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, मेरा संयुक्त बट्टे में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन को उठाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है इसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो इधर भी 32 से गुणा, इधर भी, और इसको भी किससे करोगे, 32 से। तो ये 32 से ये 32 कट जाएगा, और ये कितना हो गया, 14, 21 और 1 22। ठीक है, ये तो मेरा कितना हो गया, 224। ठीक है, और 9 दूनी 18 और 27 और 1 28। ये कितना हो गया, 288। ठीक है, 288, ये 243, ये 288। अब देखो बड़ी वाले में से छोटी संख्या घटाएंगे, बड़ी वाले में से जैसे आप 288 में से 43 घटाओगे तो मेरे कितने बचेंगे, 45। इधर तो बचेंगे 45, और इधर कितने बचेंगे, 43 में से 24 गए, 43 में से 24 गए, तो ये कितने बचे मेरे, 9, और ये 1। ठीक है, 19 ही बचे क्या, हाँ। ठीक है, अब देखो अपने को क्या पूछ रहे हैं, 9% वाली। ठीक है, तो 9% वाली कितनी है, 19। ठीक है, तो अपन ऊपर तो लिखेंगे 19, और नीचे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45। ठीक है, और 19। ठीक है, कितना हो गया, 61। ये 45 और 19 कितना हो गया, देखो 64। ठीक है, और किससे गुणा करोगे, 25,600 से। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, 45 में 19 जैसे ऐड करोगे ये कितने हो गए, 64। अब देखो अगर इसको काटोगे तुम तो ये तो 8 से कटेगा 8 बार, इसको 8 से काटोगे तो ये 8 से काटने पे कितना आएगा, देखो 8 3 24 और 8 दूनी 16, 3200, 8 चौक 3200। ठीक है, तो 19 का 4 गुना। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना हो गया, 19 चौक 76। ठीक है, कितना आ गया, 7,600। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7,600 रुपए। ठीक है, अपने को इसमें क्या लगा देना है, एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, अपने को दो 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 चीजों का तो क्या है, पता है, दो की अपने को वो दे रखी है, ये 9% दे रखा है और ये 7%। लेकिन अपने को संयुक्त, ठीक है, दर है वो नहीं पता, तो संयुक्त दर कैसे निकालेंगे। लेकिन इसमें अपने को क्लू दे रखा है किसका, ब्याज का। ब्याज दे रखा है 3 साल का, तो 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, उसके दर से अपन दर निकाल लेंगे, तो अपनी दर आएगी वो कितनी आएगी, आर प्रतिशत की वैल्यू कितनी आएगी, 243/32। ठीक है, 243/32। अब ये कट नहीं रही है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसा कैसा ही चिपका दो। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि ये 32 फ्रैक्शन में आ रहा है, इस 32 को हटाना पड़ेगा। इसको उठाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 32 से ही मल्टीप्लाई इस वाली संख्या को कर देंगे। अगर दोनों साइड 32 से मल्टीप्लाई किया है, अगर दोनों साइड 32 से मल्टीप्लाई किया और इसको बीच वाली संख्या इसको भी 32 से करोगे, तभी तो ये 32 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 32 से 32 कट जाएगा, 32 को 7 से गुना किया 224, और 32 को 9 से गुना किया तो 288। ठीक है, इनका अंतर लोगे 45 और 19। ठीक है, अपने को निकलवा रहे 9% की वैल्यू, तो 9% वाले में देखो मूलधन कितना रहा है मेरा, 19। कितने में से, 19 और 45, 64 में से, 64 में से 19, तो 25,600 में से कितना आएगा, अपना 7,600। अब देखो
ये बोल रहे 15,000 की एक राशि दो भागों में इन्वेस्ट की जा रही है, एक 12% और दूसरी कितने परसेंट, 10% पे। ठीक है, 2 साल के बाद में इंटरेस्ट दे रखा है अपने को कितना, ठीक है, तो अपन वही निकालेंगे 8%। 2 साल के बाद में जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3344। ठीक है, नीचे में क्या लिखेंगे, मूलधन। ठीक है, मूलधन अपना कितना है, 15,000। ठीक है, कितना है, 15,000। लेकिन ये कितने टाइम के लिए दे रखा है, 2 साल के लिए। कितना दे रखा है, 2 साल। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 साल का ब्याज निकालने के लिए, और गुणा किससे करोगे, 100 से। ठीक है, 1 साल का ब्याज निकालने के लिए या तो इसको पहले ही आधा करके लिख दो, या फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे किसका भाग दोगे, 2 का। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो 2 से काटोगे, ये कितनी बार जा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 संते 14 और 2 बार। ठीक है, 2 से काटोगे तो ये 75, और ये 2 से काटोगे तो 8 बार, और ये कितनी बार गया, 36 बार। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है क्या, ऊपर वाले देखो 6 3 9, ठीक है, नहीं कट रहा। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 876, 836/75। ठीक है, ये मेरी 8% की वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही है, 836/75। ठीक है, प्रतिशत। अब देखो यहाँ पे मेरे को बट्टे में क्या आ रहा है, 75। ठीक है, ये फ्रैक्शन में 75 आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको उठाने के लिए ऊपर वाली संख्या को 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ। ठीक है, और बीच वाली संख्या को भी 75 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो ये हटेगी। देखो 75 से 75 गया, इधर देखो 12 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना जाएगा, 12 पंजे 60, 84, और 6 कितना हो गया, 90। ठीक है, तो 12 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 900। इधर ये कितना हो गया, 750। ठीक है, और ये कितना हो गया, 836। अब इनका अंतर लोगे तो बड़ी वाले में से क्या करोगे, छोटी वाली संख्या घटा दोगे। तो क्या 900 में से 836 घटाओगे, 900 में से जैसे तुम 836 घटाओगे तो मेरे कितने बचेंगे, 34। कितने बचे, 34। इधर देखो 836 में से 750 गए, तो इधर 50 और के कितने हो गए, 36। ठीक है, 50 और 36 कितने हो गए, 86। ये क्या कट रही है क्या संख्या, ठीक है, कट रही है। ये तो कितना हो गया, 17, और ये कितना हो गया, 4 और 3, 43 बार। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है, 10% की दर। तो 10% का मूलधन कितना आ रहा है अपना, 17। तो ऊपर तो लिखोगे 17, बट्टे में इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, तो 43 और 17 कितने हो गए, 60। और अपना जो कुल वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 15,000। ठीक है, तो एक का हिस्सा आएगा, ये 10% वाले का हिस्सा कितना आएगा, 17/60, किसमें से, 15,000 में से। तो ये देखो 15। ठीक है, 0 से 0 चली जाएगी, 6 से काटोगे इसको तो 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30, यानी कि 250 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 17 से गुणा करोगे तो 17 पंजे 85। ठीक है, 8 बार, 8, 17 दूनी 34, और 8 कितने हो गए, 34, और 8 कितने हो गए, 4250। ठीक है, 4250। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी राशि निवेश की गई। ठीक है, अब 4250। यहाँ पे देखो एक बार दोबारा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से कटा 16, ये 2 से कटा 75, ये 2 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 8 और 36। ठीक है, 12 पंजे 60, 6, 84 और 90, ये 750। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 10 में से 6 4, और ये 9 में से 3 गया तो 6। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये देखो 836 है, और ये कितना है, 900।
900 में से 836 गए, ठीक है, तो अपना कितना बचेगा 64, ठीक है, कितना बचेगा 64। और ये कितना हो गया 50 और 36 कितना हो गया 86, ठीक है। इसको एक बार और काटोगे तो ये कितना तो हो गया 43, और ये कितनी बार गया 32 बार। तो अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है 32, किसमें से इन दोनों को ऐड करोगे, ये 3 और 2 5 7, ठीक है, 40 और 30 70 75 में से, ठीक है, ये कितना हो गया 75, ठीक है, ये कितना हो गया 75। इसको दो बार काटोगे तो ये कितना हो गया 2000, ये 35 32 का डबल कितना हो गया 64, ठीक है, ये कितना हो गया 6400, कितना हो गया 6400। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया था कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है। तो अपना ये अनुपात आएगा वो 32 और ये 43 और कितना आएगा 32, 43 और 32 अपना अनुपात आएगा। अपने को क्या निकालना है 10% वाली, यानी कि 10% वाला का कितना हिस्सा आ रहा है 32, किसमें से इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करने पर ये कितना आ गया 75। तो जो 32 हिस्सा आएगा वो किसमें से आएगा 75 में से, ठीक है। और अपने को निकालना किसमें से है 15,000 में से, तो किससे गुणा कर दोगे 15,000, ठीक है, तो इसका भाग आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला, अपने को क्या बोल रहा है कि 15,600 की राशि 7%, ठीक है, और 9%, एक तो दे रहा है 7% पर और दूसरी कितने पे दे रहा है 9% पर, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट 3 साल के बाद में के बाद में 3338, ठीक है। दो जीरो से मेरी दो जीरो कट जाएगी, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, तीन से काटोगे ये कितनी बार गया, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन चौक 12 और तीन नम तीन छिके 18, ठीक है। ये कितना हो गया 1246। अब ये क्या चार से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, दो से काटो, दो से काटोगे तो 6 बार, दो दूनी चार और दो तिया 6, इसको दो से काटोगे तो देखो दो संते 14 और दो अंटे 16, ठीक है। ऊपर तो आ रहा है मेरा 623 और नीचे आ रहा है 78, तो जो मेरी आर प्रतिशत आएगी वो कितनी आ गई 623/78%, ठीक है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। अपने को ये कितना दे रखा है 623/78। अब वही अपने को नीचे बट्टे में क्या दे रखा है 75, यानी कि फ्रैक्शन में दे रखा है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए इससे किससे मल्टीप्लाई करूं 78 से। अगर इसको 78 से मल्टीप्लाई किया है तो सबको किससे गुणा करना पड़ेगा 78 से, ठीक है। तो इसको भी 78 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 78 से, ठीक है। अब देखो 8 7 56, 49 और 5 55, ठीक है, तो ये 556 हो गया। और ये कितना हो गया 9 अंटे 72, 63 और 7 कितना हो गया 70, ठीक है, तो ये 702 हो गया। और ये 78 से 78 कट गया तो नीचे कितना बचा 623, ठीक है, 623। अब देखो 702 में से 623 गए, ठीक है, 623 गए तो कितने बचे 73 और 2 75, यानी कि 75 बचे। और इधर कितने बचे 556, यानी कि 44 और 3 45, ये कितना बचा 44, 44 और 3 कितना हो गया 47, ठीक है। और 47 में कितना जोड़ोगे 20 और जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया 67, ठीक है, ये कितना हो गया 67, कितना हो गया 67। अब अपने को पूछ क्या रहा है 7% वाले की वैल्यू, तो 7% वाले की वैल्यू कितनी है 75, किसमें से, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितने हो गए, देखो 70 और कितने 70 और 60 कितने हो गए 130, और 7 और 5 12, ठीक है, 140 42, ठीक है, 142 गुणा किससे मल्टीप्लाई करोगे
अपने को जिसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो अपने को इसको काटेंगे किससे, 2 से काटोगे तो ये 7 बार और ये 1 बार, ये 2 से काटोगे तो ये कितनी बार किया, 7, 14, 2 अंटे 16। ठीक है, यहाँ भी कोई मिस्टेक कर दी क्या? ठीक है, इसको एक बार दोबारा देखो, 8, 7, 56, 5, 49 और 5, ये कितना आ रहा है मेरा, 54। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 54, 9 अंटे 72, 7, 70। ठीक है, ये 54 आ रहा है। ठीक है, ये 546, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, मिस्टेक कर गई। ठीक है, 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 7, और इधर कितने बचे, 11, 7। ठीक है, तो कितने हो गए, 77। ये देखो 7 और 6 13, 7 और 4 11 और 1 12। ठीक है, ये 75 और 77 का रेशियो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही है, ये तो 15,700 थी, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, डबल, और कितना हो गया, 150, और कितना हो गया, 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, 152। ठीक है, अब देखो, अब कट रही है क्या ये संख्या, काटो, देखे 2 से काटोगे तो 2 संते 14 और 2 छिके 12, ये 2 से काटोगे, 2 संते 14, 2 अंटे 16। ठीक है, अब नहीं कट रही है, 9 अंटे कितना हो गया, 72, 7, 9 संते 63 और 7 कितना हो गया, 70। ये इसमें कुछ और ही मिस्टेक आ रही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला, एक ही व्यक्ति के पास 10,000 रुपए हैं। ठीक है, कितने हैं, 10,000 रुपए, उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10%, एक हिस्से पे तो 15% ब्याज लेता है और दूसरे हिस्से पे कितना लेता है, 10%। 5 वर्षों बाद उसे कुल राशि का जो 6500 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ, 6500 रुपए। तो अपने को देखो कितना दे रखा है, दर निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, आर प्रतिशत, ऊपर लगाओगे कितना, 6500। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, मूलधन। ठीक है, और कितने टाइम तक, देखो कितने टाइम तक दे रखा है, 5 साल तक। ठीक है, कितना दे रखा है, 5 साल तक, और गुणा क्या करोगे, 100। अब देखो ये 4 जीरो है, तो 2 जीरो तो इधर कट गई और 2 जीरो इधर, ये कितनी बार गया, 13 बार। ठीक है, तो जो मेरी आर की वैल्यू आई, आर प्रतिशत है, वो कितना आया, 13%। ठीक है, आर प्रतिशत की वैल्यू कितनी आई, 13, ये 15 और ये 10, तो ये कितना हो गया, 13, ये तो 3 हो गया, और ये 15 में से 13 गए तो कितने बचे, 2। इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3:2। अब अपने को पूछ क्या रहा है, अपने को पूछ रहा है कि 10% वाला पूछ रहा है या 15, तथा शेष 10% साधन पर उधार दिए 5 वर्षों बाद। ठीक है, उधार दी गई राशियों का क्या बोल रहे हैं, अंतर बोल रहे हैं। ठीक है, अंतर पूछ रहे हैं, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 1 बटे टोटल कितना है, 5। ठीक है, और किस में से, 10,000 में से। ठीक है, टोटल कितना दे रखा है, 10,000, 5 से काटोगे तो ये कितनी बार गया, 2 बार, तो जो मेरा अंतर आएगा वो कितना आ गया, 2,000 रुपए। ठीक है, 2,000 रुपए, तो जो इनका अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,000 रुपए। अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है अपने को, कि अपने को बोल रहा है कि एक, ठीक है, 1885 ने बैंक, ठीक है, एक आदमी है
जो 1850 रुपए बैंक में 7% की दर से और दूसरे में 21,58 रुपए, ठीक है, 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया तो पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। अपने को क्या बोल रहे हैं, पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर। एक तो क्या कर रहा है ये 1850, ठीक है, ये रुपए किस पे दे रहा है, 7% के, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है ये 2150, ये 2150 रुपए है, ये कितने की रेट पे दे रहा है, 9% की दर से, ठीक है, 9% की दर से। और ये बोल रहा है कि इनका अनुपात जो संयुक्त ब्याज का जो दर प्रतिशत आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। तो अपने को देखो पहले वाले में ब्याज निकालेंगे, ठीक है, पहले वाले में ब्याज निकालोगे, ठीक है, ये समय दे रखा है क्या इसने, ठीक है, 1 साल दे रखा है। तो ब्याज की दर क्या होती है, PRT, यानी कि अपना मूलधन कितना है 1850 गुणा आर अपने को 7%, ठीक है, उस समय कितना दे रखा है 1/100, ठीक है। तो ये ब्याज है वो कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, ठीक है। पहले वाला ब्याज निकलेगा वो निकल के आएगा, वो कितना आ गया देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 पंजे 35 और 18 पंजे 126 और 3 129, ठीक है, बटे में 10 यानी कि 129.50 रुपए, ठीक है। ये एक बार और देख लो, 7 पंजे 35, 8 7 56, ठीक है, 56 और 3 59, 5 7 और 5 12, ठीक है। अब देखो दूसरा ब्याज, ब्याज सेकंड वाला, सेकंड वाले में कितना दे रखा है अपने को 2150 रुपए, कितना दे रखा है 2150, रेट दे रखी है 9% बटे, और ये किससे गुणा करना है 100, नीचे भाग देना है 100 से, ठीक है। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, नहीं कट रही है तो गुणा कर दो, 9 पंजे 45, कितना 4, 9 और 4 13, 18 और 1 19, ठीक है, एक से एक 10 है तो नीचे 1900। अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं कि संयुक्त पूछ रहे हैं, तो अपने को इसका संयुक्त ब्याज, संयुक्त ब्याज कितना मिला, संयुक्त ब्याज, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जो ब्याज आ रहा है वो पहले वाला प्लस ब्याज सेकंड वाला, तो अपना कितना मिला, पहले वाले में मिला है 129.50 प्लस दूसरे में कितना मिला है 193.50, ठीक है। अब देखो 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 1 3, ठीक है, और 2 जीरो, ठीक है। तो अपने को जो ब्याज मिला वो कितना मिला 323, ब्याज मिला वो कितना मिला 323, ठीक है, 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है, और ये कितना हो गया 12 और 19, 12 और 19 कितना हो गया 31 और 1 32, ठीक है, ये दो, ठीक है। तो अपने कितना हो गया 323, और अपने का संयुक्त मूलधन कितना हो रहा है, संयुक्त मूलधन दोनों को मिलाकर ये कितने रुपए में कर रहा है, तो पहले वाले में तो कितना है 1850 प्लस दूसरे वाले में कितना है 2150, तो संयुक्त मूलधन आएगा वो देखो 0 5 और 5 10, ठीक है, 9 और 1 10, 3 और 1 4, तो जो संयुक्त मूलधन आ रहा है वो कितना आ रहा है 4000। अपने को क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर कैसे निकालोगे, अपने को टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 323 का, ठीक है, मूलधन अपना आ रहा है 4000, और दर समय दे रखा है 1 साल बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो 423/40, ठीक है, 423/40, ठीक है। अब देखो 4 से काटोगे 4 अंटे 32, 4 अंटे 32, ठीक है, भाग 1, ठीक है, ये पॉइंट जीरो से पहले एक ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 323 में 40 का भाग दोगे तो ये 8.0 भाग टूटते जीरो, यानी कि बी ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर
पहले 4 वर्षों के लिए 5%, पहले 4 वर्षों के लिए क्या बोल रहे हैं, 4 वर्षों के लिए क्या बोल रहे हैं, 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तो 7 वर्षों के बाद, ठीक है, ये पहले 4 और 3 हो गई, अब 7 वर्षों के बाद ये 10%, ठीक है, तो 7 के बाद में ये 10%, ये कितने वर्ष बचे, 3 वर्ष, ठीक है, ये कितने बचे, 10 में से 4 और 3 गए, ठीक है, तो ये कितने बचे, 3 साल के लिए, ठीक है। अपने को क्या बोल रहे हैं कि इसको ब्याज है वो कितना मिल रहा है, 1850, ठीक है। अब देखो, इसने पहले वाले में क्या किया, 5%, ठीक है, 4 वर्षों के लिए 5%, तो 4 वर्षों के लिए 5% ब्याज लगा। फिर अगले में क्या किया इसने, इसने 3 वर्षों के लिए कितना दिया, 8%, ठीक है, 4 और 3 7 वर्ष हो गए, अपने को कितने, 10 वर्षों के लिए दिया, तो अगले 3 वर्षों में इसने कितने लगाए, 10%, ठीक है। ये किसके बराबर हुई है, ये किसके टोटल ब्याज के बराबर, यानी कि मेरा कितना हो गया, 1850, तो मेरा टोटल ब्याज के बराबर हो गया। अब देखो, 5 चौका 20, ठीक है, ये तो मेरा 20% हो गया, ये कितना हो गया, 24% हो गया, और ये कितना हो गया, 30%। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1850। देखो, ये कितना हो गया, 40, 44 और 30, 70, और कितने हो गए, 74%, ठीक है, ये 74% की वैल्यू दे रखी है 1850। अपने को निकालना क्या है, 100% की वैल्यू, ठीक है, 100% की वैल्यू, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1850 बटा 74, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, ठीक है। अब देखो, 2 से काटोगे, 2 9 18, और ये कितना गया, 25, ये कितना गया, 37, ये 2 बार गया, 76, ठीक है। अब ये कितना बचा, 16 2 18, ठीक है, कितना बचा, 18, ठीक है। अब देखो, ये कितना हुआ, 25 को 100 से गुणा करोगे तो 2500, ठीक है, तो जो मेरा मूलधन आएगा वो कितना आ गया, 2500 रुपए, ठीक है, मूलधन आएगा वो कितना आएगा, 2500। इस 37 को अगर 925 को काटोगे तो 25 रुपए, अनिल क्या, इस पर अगले 2 वर्ष के लिए 8%, ठीक है, 8%, और फिर क्या करता है ये, अगले 4 वर्षों के बाद, ठीक है, ये 4 वर्षों के बाद कितने दे रहे हैं, 10%, तो 4 वर्ष के बाद में टोटल 10 वर्ष है, 4 गए तो कितने बचे, 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए कितनी दे रहा है ये, 10%, ठीक है, ये टोटल, ठीक है, ये किसके बराबर है, टोटल ब्याज कितना दे रहा है अपने को, ठीक है, ठीक है, अपने बोल रहा है कि टोटल ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है, तो ये देखो, 6 दूनी 12, टोटल ब्याज पूछ रहे हैं, 6 दूनी 12%, ये कितना हो गया, 8 दूनी 16%, और ये कितना हो गया, 60%, ठीक है, 60 70 80 और 8 88%, ठीक है, तो ये मेरा ब्याज है वो कितना मिलेगा, 88%, ठीक है, 60 70 80 और 8 88%। अपने को पता है कि मूलधन दे रखा है, यानी कि कितनी दे रखी है, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000 रुपए, और निकालना किसकी है, 88% की, कैसे निकालोगे, जो दे रखा है उसको क्या करोगे, ऊपर, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको क्या करोगे, नीचे, और जिसकी निकालनी है उसको क्या करोगे, गुणे में, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितनी होगी, 0 0 40 और 4 44, ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, कितना आ गया, 4400 रुपए।
दो लेट है।